अगर हम बात करें तो तस्वीर जहन में उभरती है आपके वालिद साहब की और आपके उस्ताद की, तो कुछ ज़रूर हमें बताइए उनके बारे में। असल में मेरे बारे में जो बिगनिंग जो है वो ये है कि मेरे वालिद साहब, उनका नाम था दौलत अली जाफरी। तो उनका वो इतने आशिक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के कि शायद उनके तो सारे दुनिया ही आशिक है, लेकिन वो अजीब किस्म के आशिक थे कि 24 घंटे उनका नाम लेके जीते थे। तो उन्होंने मुझे मुझे मैं जब थोड़ा सा होश आई मुझे, तो मुझे कहने लगे, बेटा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा अगर लड़का अल्लाह देगा तो उसका नाम गुलाम अली रखा जाएगा। तो उनका प्यार था। तो खैर, तो उनकी ये काविश थी, तो मेरा नाम रख दिया। मैं 9 साल का था उस वक्त, जब मैं, और कोई काम मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन रेडियो उस वक्त होता था, रेडियो से वो छोटा छोटा सेट होते थे, उस पर जो सुनता था मुझे याद हो जाता था। तो मैं गाना गा लेता था और कुछ नहीं जानता था। तो मेरे बाप ने कहा कि यार मेरी वो दुआ कबूल हुई है जो अब मैंने मांगी थी आपके लिए, कि मेरा बेटा गाना गाए और कुछ बने या ना बने, पर गाना ज़रूर गाए। तो मैं शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर 14-15 बरस की, 13 साल का था मैं, 12-13 बरस का था, तो मैं रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम में मुझे ऑडिशन मेरा हुआ। भैया जल्दी जल्दी रख लेना। जब जब कोई बात होती है तो बीच में काम शुरू हो जाता है। तो मैं 12-13 साल का जब था, तो बच्चों के प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम का नाम था लाहौर, रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम का नाम था नवाए शौक। नवाए मैंने आवाज़ होती है और शौकिया आवाज़, तो उस शौकिया आवाज़ में मुझे, नवाए शौक में मुझे ऑडिशन हुआ, मेरे को मौका मिला। और वो 1-2 प्रोग्राम किया, बाकी बच्चे तो भी बच्चों के प्रोग्राम करते रहे, मैं जनरल प्रोग्राम में आ गया दूसरे प्रोग्राम के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो 18-20 वर्ष का हुआ तो खान साहब यहाँ से गए थे, बॉम्बे से, कलकत्ता से, लाहौर, बल्कि अफ़गानिस्तान गए थे जश्न काबुल पे, वापस लाहौर आए थे। तो सारे अजीज़ व अक़रबा, उनके रिश्तेदार वगैरह सब लाहौर में थे। तो जब आए तो मेरे बाप ने ये बात उठाई कि इसको शागिर्द करें खान साहब, ये आपका बच्चा है। तो वो कहने लगे, भाईजान मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो इसको क्यों शागिर्द करूँ, तो ये क्या करेगा। मैं तो इंडिया उधर रहता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ या कलकत्ता या दिल्ली। तो खैर अब्बा जी मायूस हो गए, चेहरा उनका बड़ा मायूस कुन हो गया, उनको शायद तरस आ गया, रहम आ गया। तो कहने लगे, नहीं बाबा, आप, मुझे डर लग रहा है आपके चेहरे को देख के, चलो कल इसकी शागिर्दी होगी। तो वो शागिर्दी में हम लोग, कोई 7 रंग का धागा होता है जो यहाँ बांधा जाता है, और कुछ मिठाई वगैरह जो भी कुछ, मेरे पास उस वक्त 300-400 रुपया था, वही था, और ना घर पे कुछ और था ना कुछ, जो भी होता मैं नज़र कर देता, लेकिन मैं वो भी सामने उनके पेश कर दिया। बहरहाल वो काफ़ी लोग, उस्ताद और लोग भी बैठे थे। तब से मैं उनका नाम लेवा हूँ और उनका ही नाम लेके जीता हूँ। और ऐसे लोग, उनके फिर वो आ गए इंडिया, मुझे शागिर्द कर लिया। तो इंडिया जब आ गए तो उनके छोटे भाई थे उस्ताद बरकत अली खान साहब, जो कि उतने ही खुश असलूबी से गाते थे, ख़ासकर गज़ल और लाइट म्यूज़िक, ठुमरी, दादरा, कजरी, ये माहिर थे वो, और गज़ल के भी। तो बेगम अख्तर टाइप जब उनका ज़माना था, बल्कि बेगम अख्तर उनको लाहौर में सुनने गई थी, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे भी पता है। बहरहाल तो वो उनको सुन के मैं क्लासिकल पहले सीखा मैं 12-13 वर्ष रहा हूँ अपने उस्तादों के पास, और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ उनकी मर्ज़ी से रहा हूँ 12-13 बरस, रात दिन ड्यूटी मिली। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, लंबी बात हो गई है। तो आप अब बहरहाल उनकी रहमत हो गई। मुझे एक दिन मैं दबा रहा था, तो मुझे उस्ताद ने बोला, 4.5 घंटे हो गए, मुझे कहते हैं, बेटा तू सोया नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। मुझे कहने लगे, फिर जाओ, तो अगर इतनी तेरी नीयत अच्छी है तो तेरे को पूरी दुनिया सुनेगी, लेकिन तेरे को आर्टिस्ट भी सुनेंगे। और वही हुआ, आपकी दुआ से मेरे को आर्टिस्ट भी सामने बैठ के सुनते हैं। बहुत खूब। इसी बात पे मुझे याद आया गुलाम अली साहब कि मोहम्मद रफ़ी साहब की कुछ याद है, जो भी शोहरत और शख्सियत के बहुत खूबसूरत अंजाम थे मोहम्मद रफ़ी साहब, वो भी आपको सुना करते थे। मैं 80 में
80 में उनका इंतकाल हुआ है, 80 में उनकी डेथ हुई थी। वो बाहर से 2-3 महीने के बाद आए थे। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था बॉम्बे इंडिया। तो उन्होंने कहीं सुबह अखबार में देखा, मेरा फ़ोटो भी था, और रात को प्रोग्राम हुआ तो उसका वो आया था व्यूज़, तो व्यू आया था। तो उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन कर दिया। वो 5-6 बजे उठ जाते थे, 5 बजे नमाज के लिए भी। तो खैर मैं सोया हुआ था रात को 3 बजे, मैं तो जल्दी नहीं उठ सकता था, मैं नींद में था। तो मुझे कहने लगे, मेरे कमरे में फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं, मैं रफ़ी, बड़े आस्था बोल रहे थे, मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं कहा जी कौन सा रफ़ी? तो मुझे नहीं पता, उस वक्त नींद में मुझसे ये गुनाहगारी हो गई। तो मुझे कहते हैं, मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? तुसी कौन बोल रहे हो? तो मैंने पंजाबी तो मैंने कहा, मैं जी मैं गुलाम अली बोल रहा। तो तुसी कहने लगे, मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा। वो पता नहीं कितनी उन्होंने दुआएं दी, और मैंने भी उनको कितनी दुआएं दी, एक दूसरे को दुआएं देते रहे। मेरा जी चाहता है, मैं आपकी फ़ोटो देखी तो मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी आप तो इतने बड़े लोग हैं, मैं तो खुदा का शुक्र जितना भी करूँ कम है कि रफ़ी भाई जैसे लोग मुझे याद कर रहे हैं। तो खैर मैं नाश्ता इकट्ठा करना चाहता हूँ। मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा, जी कोई आदमी भेज दें, गाड़ी तो है यहाँ, मैं आ जा। बहरहाल बैठ के इकट्ठा नाश्ता किया, कुछ पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्यार किया। फिर कैमरामैन को बुलाया, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी गोल्ड की अंगूठी पहनवाई, मेरे पास अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है। वो मैंने ऐसे लोगों की चीज़ें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग, ये वो अंगूठी नहीं है जो आम अंगूठी है, ये ख़ास अंगूठी होती है जो ऐसे लोग देते हैं। बहरहाल वो फिर उसके बाद वो मैं जब दिल्ली आया तो उनका इंतकाल हो गया। वो बात मुझे भूलती नहीं, पूरी लाइफ मुझे याद रहेगा जो उन्होंने प्यार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 गज़लें और हो जाएं और उसके बाद फिर से हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये 60 साला गज़ल सराई है, ये कुछ ख़ास होनी चाहिए, सिर्फ गज़लें ही नहीं, गुफ्तगू भी होनी चाहिए। तो दिल्ली वालों की तरफ से 2 लाइन अर्ज़ करके यहाँ से इजाज़त लूँगी कि दिल्ली वाले आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ नवाजिश कुछ करम कुछ रहम फरमाते हुए, कुछ नवाजिश कुछ करम कुछ रहम फरमाते हुए, हमसे भी मिल जाया करो आते हुए जाते हुए। तो ये महफिल फिर से बादशाह गज़ल के सुपुर्द कर रही हूँ और 2-3 गज़लों के बाद कोशिश करूँगी